सभी साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों मैं ये वीडियो काफ़ी समय के बाद लेके आ रहा हूं, उसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहता हूं आप सभी से। एक महीने का बीच में गैप रहा क्योंकि एक महीने में बाहर चला गया था मेरी ड्यूटी के कारण। वो कुछ सीक्रेट बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब से मैं ट्राई करूंगा कि कंटिन्यू आपको लिए वीडियो लाता रहूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो जॉब निकली है उस जॉब को मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बोलेंगे कि ये कोई ऐसी वैकेंसी निकली नहीं, आप ऐसे जुड़े। विद नोटिफिकेशन मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। पिछली वीडियो जो आपका रिजल्ट का बच्चों का ही है, सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था चार्जमैन का नेवी का, उसका रिजल्ट को लेके, या आपके इनसेट 01/24 का जो अभी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की भी आ गई, उसका भी रिजल्ट को लेके कोई इन्फॉर्मेशन को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ। देखो दोस्तों, जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती मैं वीडियो नहीं बना सकता। यही बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी। जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तभी मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। आप बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप जब सपोर्ट करेंगे तो ही मैं वीडियो और ज़्यादा बना पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय नौसेना की तरफ से वैकेंसी निकली है, यानी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की ये पोस्ट हैं। और इसके अंदर जो पोस्ट है आपकी 1742 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। 1742 पोस्ट निकाली गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। टोटल पोस्टों की बात करें, ये आप कहेंगे कि ये वही पोस्ट होंगे, आप उन्हें कि नहीं, ये अलग वैकेंसी हैं दोस्तों, उनसे अलग वैकेंसी हैं। जिनका एग्ज़ाम हो गया उनसे अलग वैकेंसी हैं, ठीक है। जिसके अंदर एज की बात करें 18 से 28 साल एज मांगी गई है। लास्ट डेट की बात करें तो आपकी 30 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट है, ये इसकी नोटिफिकेशन है। इसको मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन विद डाउनलोड करके पढ़ के बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने डाउनलोड कर लिया है, जिसके ऊपर लिख भी रहा है, देखो पढ़ भी आपको आ रहा होगा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल्ड 2024, ये पीडीएफ है उसका, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, देखिए रिक्रूटमेंट सिविलियन पर्सनल इन द इंडियन नेवी। देखो ट्रेड्समैन जो पोस्ट है वो सिविलियन की होती है दोस्तों, ठीक है। नॉट आपको एक फौजी नहीं है, आप असैनिक बोला जाता है हिंदी में, इसको बोलेंगे तो हम असैनिक बोला जाता है। रिक्रूटमेंट ट्रेड्समैन स्किल्ड इन इंडियन नेवी नोटिफिकेशन है आपका ये 01/24, यानी 2024 का आपका पहला नोटिफिकेशन है ये बात बता रहा है दोस्तों, ठीक है। आपने जो फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, वो अलग थी। जो वैकेंसी आई थी आपकी 910 पोस्ट थी, और ये जो पोस्ट है आपकी, ये पोस्ट आपकी टोटल पोस्ट 1742 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, देखो टोटल पोस्ट, देखो ये आपकी 1531 ये पोस्ट है टोटल, और फिर आपकी 61 पोस्ट बैकलॉग में, और ये आपकी 150 पोस्ट और है। इन सबको टोटल मिला के आपका 1742 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा जो स्पेशल है इसमें, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। और क्या आपको, ये देखो, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एक्स नेवल अप्रेंटिस, यानी जिन्होंने अप्रेंटिस कोर्स किया है नेवल स्कूल से, नेवल डॉकयार्ड के स्कूल होते हैं उनकी दोस्तों वैकेंसी निकलती है। और अभी भी एक डॉकयार्ड की वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चों ने आईटीआई किया हुआ है, जिनको अच्छा नॉलेज है, तो प्लीज़ उसको कीजिए।
वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसके ऊपर लाऊंगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी नेवी जो निकालती है वो जो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कोर्स किया है उन्हीं के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकालती है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल वैकेंसी आपने देखी, टोटल कितनी वैकेंसी थी 910, और ये वैकेंसी कितनी है 1700, लगभग दुगना पोस्ट इसके लिए निकाला, और हर साल निकलता है दोस्तों, ठीक है। यानी जिन्होंने किया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, joinindianNavy.in की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी जिन्होंने क्या किया हुआ है अप्रेंटिसशिप। अब मैं आपको लास्ट तक देखिए इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि आईटीआई वालों का कुछ बैकअप है या नहीं है, आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके तीनों कमांडो में है, आपकी डब्ल्यूएनसी में भी है, और आपकी ईएनसी में भी है, और आपकी एसएनसी में भी है, ठीक है। ये तीनों कमांडो में वैकेंसी निकली है दोस्तों, ठीक है। ये आपके पे लेवल की बात करें तो ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ठीक है, और आपके लेवल 2 से है 19,900 से 63,200 तक आपका बेसिक पे इसमें रहने वाला है। सैलरी सिस्टम अलग होता है दोस्तों, ठीक है। जिसके अंदर हम ट्रेड की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रिशियन फिटर पावर इलेक्ट्रिशियन की है, उसके अंदर भी आपकी 164 पोस्ट है, ठीक है। और आपके इंजन फिटर की है, फाउंड्री की है, फाउंड्री मैन जिसको बोलते हैं, ठीक है। पैटर्न मेकर की भी है, आईसी फिटर की है, इंडस्ट्रियल फिटर की है, फिटर ही चल रहा है आपका, ठीक है, ठीक है। मैकेनिस्ट की है, और आपके मिलराइट फिटर की है, बहुत सारी हैं आपकी, ठीक है। पेंटर की है, ठीक है, प्लेटर की है, ठीक है, सीट मेटल वर्कर की है, ये इनमें आईटीआई होती है दोस्तों, ठीक है, और वो इसमें कर सकते हैं। पाइप फिटर की है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनके हैं, एसी फिटर की है, टेलर की भी है। देखो दोस्तों, आप टेलर हैं तो टेलर से भी, अब इस आप बोलेंगे सर टेलर क्या काम करता है। टेलर का काम होता है, क्योंकि फौज के अंदर, नेवी के अंदर कुछ ऐसे आपके वो बनते हैं जिनको हम कवर बोलते हैं, जिनमें आपकी छोटी बोट होती हैं, उनको छिपाया जाता है बरसात के टाइम पे, या और भी कई सारे होते हैं, टेंट टूंट का जो भी होता है वो बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, बेल्टर की भी है, ठीक है, रेडर फिटर की भी है, रेडियो फिटर की भी है, ठीक है, रिगर की भी है, सिप राइट की भी है, ठीक है। 102 पोस्ट सिप राइट की हैं। ये बहुत सारी पोस्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ मैं आपका इसके मेन कंक्लूजन पर पहुंचने वाला हूँ, इसमें क्या कुछ है, ठीक है दोस्तों। ये नॉन डेजिग्नेटेड पोस्ट है जो ऑप्शनल है, ठीक है। इन ऑप्शनल में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो टोटल पोस्टों की संख्या आप सबको पता चल गई, 1742 टोटल पोस्ट इसके अंदर हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो आपका है ये कैटेगरी वाइज है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन की बात हम कर गए तो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS और PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है गवर्नमेंट के हिसाब से। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया इसके अंदर आपके 18 से 25 साल एज रखी जाएगी। अपर एज में आपको एज पर गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू जो आपकी अपर एज में छूट है वो छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST से हैं तो इसमें 5 साल जोड़ लीजिए तो आपका 30 साल हो जाता है, और अगर आप OBC के हैं तो इसमें प्लस माइनस 3 साल कर लीजिए तो आपका ये बन के 28 साल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी उसकी बात। अब बात कर लेते हैं हम इसके मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिफिकेशन की। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, यानी जो आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है या प्रारंभिक जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें आपकी मांगी गई है 10वीं या इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बोर्ड से 10वीं का होना चाहिए, और आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, यानी 10वीं में आपकी अंग्रेजी भाषा एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। पहली तो आपकी क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा, आपने क्या इन ट्रेडों में अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली हुई है किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से, नॉट नेवी एयरफोर्स आर्मी, किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से आपने अगर ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2 साल का रेगुलर सर्विस की गई है, आपने किसमें टेक्निकल ब्रांच में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में किसी भी में भी टेक्निकल ब्रांच में आपने अगर 2 साल मिनिमम सर्विस की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसके हाथ में होती हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम इसकी बात करें, यानी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास अप्रेंटिसशिप कोर्स का डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है।
चाहे वो आपने रेलवे से किया हो, चाहे आपने किसी भी लिमिटेड किसी भी चीज़ से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है उस कैटेगरी में आपका होना जरूरी है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें कि किस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो बाइस सिलेक्शन आपका एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप या एक्स अप्रेंटिसशिप और डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल इन इंडियन नेवी में जितने भी अप्रेंटिस स्कूल हैं डॉकयार्ड के, उनके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। उनका एज क्राइटेरिया सब कुछ देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट शुड है प्रोसेस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय आइदर NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और ये नेवल अप्रेंटिसशिप स्कूल, यानी जो आपने अप्रेंटिसशिप कोर्स किया है, चाहे वो NCVT से किया हो, चाहे वो आपने नेवल अप्रेंटिसशिप स्कूल से किया हो, उसमें जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उस मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हम बात करें नेचर ऑफ ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल की, ये आप देख सकते हैं। देखो, आपको जॉब इम्पोर्टेंट है, जॉब प्रोफाइल बाद की बात है। सबसे पहली बात आपकी फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें नौकरी लेना है। उसके बाद क्या काम होगा, फौज में वो काम चलता रहता है, उससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। दोस्तों, जो मैंने इसकी मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैंने बता दी सबसे पहले। उसके बाद आपका सबसे पहले ये सिलेक्शन है, एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप विल बी कैरिड आउट एज द ड्यूटी। इसमें स्क्रीनिंग एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनके बाद उनका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम की हम बात करें तो टोटल रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है वो 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। 50 नंबर का आपका NCVT अप्रेंटिसशिप स्कूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 आपके जनरल से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, ये आपके सभी इंग्लिश और ये सब कुछ होंगे, ठीक है दोस्तों। लास्ट तक बने रहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता के जाऊंगा कि अभी क्या नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह ये आपको बता दी जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, ठीक है, और ये आपका 28 जो जब ये निकला है उसका 28वें दिन आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए जाएंगे, ठीक है, वो अलग बात है। अब मैं आपको इसका फाइनल क्लोज बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपका अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूँ कि अभी अप्रेंटिसशिप स्कूल के कोर्सेज चल रहे हैं नेवी के अंदर। जो स्कूल्स हैं जैसे आपके विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है, कारवार में है, आपके अंडमान में है, और कोच्चि में है, कई जगह पर आपके डॉकयार्ड स्कूल हैं। उन स्कूलों में अप्रेंटिसशिप कोर्स किया जाता है और वहाँ पर ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए ही ये स्पेशल वैकेंसी निकाली जाती है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो देखी जा रही है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, प्लस है, 18 साल से प्लस है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि नेवी के अंदर ड्राइवरों की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, क्योंकि ड्राइवर का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना टफ नहीं होता है, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है और आप आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं उसको। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, ठीक है। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के उस ड्राइविंग लाइसेंस को हैवी भी करवा लीजिए, क्योंकि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ही इसमें अप्लाई माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, और वो उसके लिए आपको लगभग 3000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली हैं, ये भी क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है, हायर किए जा रहे हैं बाहर से बंदे, ड्राइवर है नहीं, हायर किए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपना बनवा लीजिए और आप तैयार रहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये थी वीडियो इंडियन नेवी की जो वैकेंसी 1742 पोस्ट जो निकली थी दोस्तों। इसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डॉकयार्ड से या किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से, चाहे किसी भी उसका हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बाहर का हो या गवर्नमेंट हो, आपने अगर कर रखा है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और हर ट्रेड में वैकेंसी है, ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है जिसमें वैकेंसी ना हो दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।